हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूले को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे और सेक्शन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आज का हमारा टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है, हम लोग पहले डेरिवेशन को देखेंगे। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम लोग कार्टेशियन प्लेन को बनाएंगे और कार्टेशियन प्लेन में हम लोग पॉइंट को डिफाइन करके वहीं से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए इस कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई लाइन है, जैसे एक लाइन हो गया हमारे पास इस तरीके से, एक कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन है ए और एक लाइन है एक लाइन ए बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। इस लाइन को कोई पॉइंट पी जो है इसको m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इस लाइन ए बी को कोई पॉइंट पी इंटरनली क्या करता है, m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ए बी है, ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, मान लीजिए ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कॉमा क्या है, y1, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 कॉमा y2 है। और इसी लाइन को एक पॉइंट P है जो इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है। इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एक पॉइंट P है जो इस लाइन को इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखिए जब ये पॉइंट P जो है इस लाइन को मान लीजिए m1/m2 में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो बताइए इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट m1/m2 में डिवाइड करता है। m1/m2 में मतलब कि AP/में BP इक्वल टू कितना होगा, m1/m2, यही होता है m1/m2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को समझेंगे। तो मान लीजिए जो A का कोऑर्डिनेट है वो है x1 कॉमा y1 और जो B का कोऑर्डिनेट है वो है x2 कॉमा y2, और ये जो पॉइंट P है AB को m1/m2 में क्या करता है, डिवाइड। तो यहाँ पे m1 और ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब A से एक हम लोग लाइन बनाएंगे यहाँ पे x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हो। अगर देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, अगर इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से तो ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, ये क्या होगा, x1 होगा, और इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, x2 होगा। इसको ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग y एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो ये y1, और यहाँ से अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1, ये है हमारा y1, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो y2 हो जाएगा। इस तरीके से ये y2, इस तरीके से y2। और हमको बताना है कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर इस तरीके से, यानी जो P है हमारा, जो पॉइंट P है वो AB को m1/m2 में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो x कॉमा क्या होगा, y होगा। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x कॉमा y होगा। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, अब इस x कॉमा y को भी इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। तो ये x कॉमा y डॉट फिगर बना लेते हैं। ये हो गया x कॉमा y। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। अगर इसको हम लोग इंक्रीज कर दें
और इसको इस तरीके से बना दें, फिर यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दें और ये दोनों इस तरीके से हो जाए। देखिए पी ए है, यहाँ पे क्यू बना लीजिए और यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। पी ए क्यू एक ट्रायंगल हुआ और एक ट्रायंगल क्या हो गया, बी पी आर हो गया, दो ट्रायंगल हो गए। अब देखिए हम लोग ये जो लाइन है जो ए से लेकर के x1 तक लाइन बना है, वो P से लेकर जो यहाँ पे x है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ये लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से देखिए, अगर ये लाइन ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल हैं और ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। एंगल जो ए है, एंगल पी ए क्यू जो है वो एंगल बी पी आर के क्या होगा, इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। और एंगल पी क्यू ए और एंगल बी आर पी ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और यही दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर पी क्या हो जाएगा, बी आर पी हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए पी ए अपॉन में बी पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन में बी पी एक साइड का रेशियो हो गया। अब चलिए पी क्यू अपॉन में बी आर कर लेते हैं, पी क्यू अपॉन में बी आर हो गया, ठीक। अब क्या बचा, देखिए पी ए अपॉन में हमने बी पी की, फिर पी क्यू अपॉन में बी आर, अब बचा ए क्यू अपॉन में पी आर। अब हो गया ए क्यू अपॉन में पी आर हो गया। चलिए इतना आ गया, समझ में आया सबको। चलिए अब देखिए पी ए अपॉन बी पी है कितना, पी से लेकर ए तक कितना है, m1, तो ये हो गया m1 और ये बी पी कितना है, m2 है। अब देखिए P से लेकर के Q तक कितना है, P से लेकर के Q तक कितना है, देखिए P यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा क्या है, Y है, और P से लेकर Q तक पूछा है, यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक y1 है और ओरिजिन से यहाँ तक का y है, तो हमको सिर्फ इतना निकालना है। तो y में से y1 को क्या करेंगे, माइनस, तो PQ की जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस y1। देखिए PQ है कितना, इतना ही सा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, y है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, y1 है, तो y में से क्या होगा, y1 को माइनस करेंगे, तो PQ की जगह पे y माइनस y1 होगा अपॉन में, फिर हमारे पास क्या है, बी आर, तो बी आर है और b कहाँ तक है, y2 है, r कितना है, y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y होगा ना जी। देखिए b तक पूरा है y2 और r तक कितना है, y, तो अब y2 में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 माइनस कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से देखिए AQ कितना है, A से लेकर के Q तक कितना है, x में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, और इसी तरीके से x2 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये तीनों रेशियो आ गए। अब देखिए हमने क्या माना था कि जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x, y, तो हमको P का ही कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको निकालना है x, y की वैल्यू क्या है। तो हम लोग इक्वेट करते हैं, देखिए यहाँ पे y है और इसके साथ में इक्वेट करते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेट करते, तो हमको x, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलिए फर्स्ट दो रेशियो को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो m1 अपॉन में m2 इक्वल टू y माइनस y1 और अपॉन में y2 माइनस y होगा। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 y2
प्लस ये माइनस में m1y और इक्वल टू m2y और माइनस में क्या हो जाएगा m2y1 हो जाएगा। चलिए y वाले को हमको y की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है ना, तो हमको यहाँ से तो y की वैल्यू मिलेंगी, फिर दूसरे को इक्वेट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगा, तो y की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1y2 और इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस में m2y1 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो m1y प्लस m2y। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। जब y करेंगे कॉमन तो m1 प्लस m2 बचेगा ब्रैकेट में और इस तरफ क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्या आएगा m1 प्लस m2, यानी y इक्वल टू क्या आ गया m1y2 प्लस m2y1। देखिए 1 2 2 1 m1y2 प्लस m2y1 टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 आ गया। और इसी तरीके से जब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो वहाँ पे x इक्वल टू सिमिलरली क्या मिलेगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्या मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। लर्न करने में बहुत ही सिंपल है। देखिए x की वैल्यू m1 x2 1 2 x है तो x1 x2 आएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 और y इक्वल टू क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 टोटल अपॉन में m1 प्लस m2। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक लाइन है, उस लाइन को कोई पॉइंट P या फिर कोई कुछ भी पॉइंट है, नेमिंग तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कोई पॉइंट उसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास एक लाइन है और एक लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,1 है और 4,6 है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक लाइन के दोनों एंड का कोऑर्डिनेट हमको दिया है और बीच में बोला है एक पॉइंट P है जो लाइन को क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। लाइन को क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। जब लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा और बोला है इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड करता है, मान लीजिए 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जो 2:3 बोला है उसी में आपका जो 2 है वो m1 हो जाएगा और 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा m2। m1 m2 की वैल्यू दी गई है, एक को आप लोग x1 y1 मान लोगे और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लोगे, फिर इसी फॉर्मूले में रख करके आप लोग P का कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं P का कोऑर्डिनेट। तो जो हमारा P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, देखिए P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने माना था फॉर्मूले में, तो P एक्स वाई इक्वल टू, और हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा पहले x को लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है, m1 इक्वल टू कितना है 2 है, तो m1 की जगह पे 2 इंटू x2 कितना है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 और 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ पता है, बस रखना है, आपको पुट करना है इजीली। अब देखिए m1 की वैल्यू फिर से 2 है और y2 कितना है 6 है, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है 1 है, अपॉन में 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा 14 अपॉन में 5
और 6 2 जा 12 और 3 15, 15 अपॉन में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 15 अपॉन में 5 करेंगे डिवाइड होके कितना आ जाएगा 3। तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 14 अपॉन में 5 कॉमा 3। तो इस तरीके से हम लोग p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो सेक्शन हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। चलिए फॉर्मूला को राइट करते हैं, फिर इसके आगे फॉर्मूला देखते हैं। ये तो क्या था इंटरनली का था, हम लोग एक्सटर्नली का देखेंगे, बाइसेक्शन का देखेंगे, तो और भी तरीके से हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन हम लोग देखते हैं कि क्या था। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन एक बार फिर से देख लीजिए, डेरिवेशन नहीं लेकिन समझ लीजिए। जब कोई लाइन हमारे पास, एक लाइन हमारे पास क्या है ए बी है, लाइन क्या है ए बी है, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 क्या है y2 है, और इसी लाइन ए बी को कोई पॉइंट p इंटरनली क्या करता है डिवाइड करता है। इंटरनली क्या करता है डिवाइड करता है, और किस रेशियो में डिवाइड करता है वो आपको दिया रहेगा, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो जो p का कोऑर्डिनेट होता है वो p का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई, और यही एक्स वाई किसके इक्वल होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 के इक्वल होता है x, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये होता है। ठीक है, तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हो जाए। अगर सोचिए, अगर यहाँ पे जो हम लोग m1 m2 रखें, वहाँ पे हमको फिक्स नहीं है कि m1 बड़ा है m2 बड़ा है। अगर m1 और m2 आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए, यानी जो m1 है वही हमारा क्या है m2, तो ये तो पहला केस हो जाएगा। इसका हम लोग जब केस देखते हैं तो इसका पार्ट देखते हैं हम लोग कि इफ़ m1 इक्वल टू m2 हो जाए। अगर m1 इक्वल टू m2 होगा तब हमारा क्या होगा, देखिए m1 इक्वल टू m2 होने का मतलब यहाँ, मतलब ये जो a से लेकर p तक है और p से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या हो जाए इक्वल। और जब दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब जो p है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। जब रेशियो सेम आ जाएंगे, यानी A से लेकर P तक जो m1 है और जो P से लेकर B तक जो हमारा m2 है, देखिए रेशियो क्या होता है AP अपॉन में PB, और यही हमारा क्या होता है m1 अपॉन में m2 होता है। और यहाँ पे बोला है कि जब m1 अपॉन m2, m1 अपॉन में m2 आपस वो m1 और m2 क्या हो जाए आपस में इक्वल, और जब m1 इक्वल टू m2 होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो AP अपॉन जो PB है, देखिए m1 की जगह पे m2 रखेंगे तो m2 कैंसिल होकर कितना आएगा 1, तो हमारा आ जाएगा AP इक्वल टू PB। AP इक्वल टू क्या आ जाएगा PB, यानी AP और PB आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जो P है वो लाइन AB को क्या कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जब बाइसेक्ट करेगा तो देखिए m1 इक्वल टू m2 होगा और AP अपॉन PB इक्वल टू 1 होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा, देखिए अगर m1 की जगह पे m2 रख दें, m2 x2 m2 x1, तो दोनों m2 कॉमन हो जाएंगे, नीचे भी m2 रखेंगे तो 2m2 होगा, और डिवाइड करते हैं। देखिए p x y m1 की जगह पे m2 रखते हैं तो ये m2 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 की जगह पे m2 रखते हैं तो m2 प्लस m2 हो जाएगा, प्लस तो ये हो जाएगा m2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m2
और प्लस कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब ऊपर से हम लोग m2 को कॉमन कर सकते हैं, और देखिए m2 को जब कॉमन करेंगे तो m2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, x2 प्लस x1 और टोटल अपॉन 2m2, और यहाँ पे m2 करेंगे कॉमन, ये तो कॉमन है जी, कॉमा है m2 और यहाँ पे y2 प्लस y1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा। तो ये m2 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 क्या होगा, कैंसिल। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और दूसरा बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 बनेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा जब कोई पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा हो। समझ में आया? जब कोई पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा हो तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, हम लोग इस फॉर्मूले को बोल सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे चलिए लिख लीजिए बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, ये है बाइसेक्शन फॉर्मूला। अब इसी पे एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है, और सर्कल में जो डायमीटर है उसका एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। एक है 2,3 है और एक है 4,5 है। समझ में आया? तो इसका सेंटर पूछ लेगा, इसका सेंटर क्या होगा वो बताइए। देखिए डायमीटर के दोनों एंड दिए गए हैं, तो एक है 2,3, इसको मान लीजिए x1, y1 और दूसरे को मान लीजिए x2, y2। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा है। अब बताइए जो सेंटर होता है वो डायमीटर के कहाँ पे होता है, एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होता है। एग्जैक्ट क्या होता है, मिड में होता है। जब एग्जैक्ट मिड में होगा तो मान लीजिए ये हमारा C जो है सेंटर है, तो यहाँ पे जब C हमारा एकदम बीचों बीच में होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला से x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अभी चाहे बाइसेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करें या फिर सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जब सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो m1 और m2 क्या होगा, a से लेकर के, जो भी यहाँ पे समझिए a है हमारे पास यहाँ पे और ये b है ना, तो a से लेकर के c तक क्या होगा, रेडियस, और c से लेकर b तक भी क्या होगा, रेडियस। तो दोनों रेशियो आपस में इक्वल है ना, तो दोनों रेशियो यहाँ पे हम लोग जो भी होगा m1 इक्वल टू m2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाएंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये होता है बाइसेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। और वो कब, जब इंटरनली सेक्शन फार्मूला, देखिए सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन ये होता है, बाइसेक्शन फार्मूला ये होता है, और यही सेक्शन फार्मूला फॉर जो इंटरनली दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नली क्या होता है, क्या होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली को देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। एक्सटर्नली क्या होता है, जैसे हमारे पास एक लाइन AB है, एक लाइन AB है और इसको कोई पॉइंट P जो है इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यानी कि कोई पॉइंट हमारे पास P है और वो पॉइंट कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। इस लाइन को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है और वो भी इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब ये जो P है वो तो या तो B साइड में हो सकता है या तो A साइड में भी हो सकता है। तो ये जो हमारा P है वो दोनों साइड में हो सकता है, और जब इस तरीके से डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली। इंटरनली की जगह पे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली बोलेंगे। और एक्सटर्नली डिवीजन में जो फॉर्मूला होता है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। और इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एक्सटर्नली डिवीजन का। तो ये सेक्शन फार्मूला कंप्लीट होता है। अब बाकी इसमें एक रह गया रेशियो के लिए फार्मूला, एक रह गया कि हम लोग रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करते रहेंगे तो उसी में फॉर्मूले से जान जाएंगे।
इस वीडियो में हमने क्या देखा, सेक्शन फार्मूला, इंटरनली डिवीज़न, एक्सटर्नली डिवीज़न और बाइसेक्शन फार्मूले को हमने देखा। तीनों एक ही तरीके से फार्मूले आते हैं, एक ही फार्मूले से बने होते हैं। और एक फार्मूला और रह गया के रेशियो का फार्मूला, उसको हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।